सर निकोलस आई ने ऑस्ट्रियाई इंजीनियर फ्रांस गेर्स्टनर को रूस का पहला रेलवे बनाने का काम सौंपा, जो सेंट पीटर्सबर्ग और शाही निवास जारस्कोए सेलो के बीच एक प्रायोगिक मार्ग था। इसे जारस्कोसेल्स्की रेलवे कहा जाता था। भाप इंजन और गाड़ियां इंग्लैंड और बेल्जियम से लाई गईं और 3000 से अधिक लोगों ने 17 महीनों में रेल मार्ग का निर्माण किया। ट्रेन की पहली यात्रा अक्टूबर 1837 में शुरू हुई, जिसकी गति पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। रेलवे ने अपने पहले वर्ष में 700,000 यात्रियों को परिवहन किया और 80 वर्षों तक स्वतंत्र रूप से चला। इस रेलवे प्रयोग ने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य में परिवहन में क्रांति ला दी। रेलवे विशेषज्ञ व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते थे और वैज्ञानिक और इंजीनियर रूस के अपने नेटवर्क को विकसित करने के लिए प्रयोग और अनुसंधान कर सकते थे। रूस का पहला रेलवे स्टेशन सेंट पीटर्सबर्ग में त्सार्स्कोसेल्स्की स्टेशन था, जिसे आज विटेब्स्की स्टेशन कहा जाता है, और यह सेंट पीटर्सबर्ग की सबसे शानदार आर्ट नोव्यू इमारतों में से एक है। रेलवे मार्ग आज भी चालू है और यह एक शानदार शाही निवास त्सारस्कोए सेलो तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता है। रूसी रेलवे नेटवर्क इतना लंबा है कि यह दुनिया की 2 बार से ज्यादा परिक्रमा कर सकता है। इसमें दुनिया की सबसे लंबी रेल यात्रा ट्रांस साइबेरियन शाकॉने शामिल है, जो यात्रियों को मॉस्को और व्लादिवोस्तोक के बीच 9,300 किमी की दूरी तय कराती है। साथ ही पश्चिमी यूरोप से लेकर सुदूर पूर्व तक 1 दर्जन से ज्यादा देशों के लिए सीधी संपर्क सेवा भी देती है। हर साल देश भर में 8 बिलियन से ज्यादा यात्री और 8 बिलियन टन माल यात्रा करते हैं। इन पटरियों ने रूसी इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अक्टूबर क्रांति की पूर्व संध्या पर लेनिन को रूस वापस लाया और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लेनिनग्राद के भूखे लोगों तक जमी हुई लेक लाडोगा के पार आपूर्ति पहुंचाई। हमारी रीत है। लेकिन यह सब कहां से शुरू हुआ? 1816 में, जब वह सिर्फ किशोर थे, भावी जार निकोलस आई ने इंग्लैंड का दौरा किया और देश भर में भाप से चलने वाले इंजनों को देखकर आश्चर्यचकित हुए। निकोलस को नए इंजनों पर सवारी करना बहुत पसंद था, यहाँ तक कि वे खुद भी उनके भट्टियों में कोयला डालने में मदद करते थे। अगले कुछ दशकों में यूरोप में यह स्पष्ट हो गया कि भाप से चलने वाली रेलगाड़ियां यात्रियों और माल के परिवहन में क्रांति लाने वाली औद्योगिक सनसनी थीं, और इंजीनियरिंग की इस उपलब्धि ने निकोलस का ध्यान आकर्षित किया कि ईमानदारी ताजी थी। 1834 में जब निकोलस से ऑस्ट्रिया की पहली रेलवे के निर्माण के लिए जिम्मेदार इंजीनियर फ्रांस गेर्स्टनर ने मुलाकात की। गेर्स्टनर ने जार को बताया कि रेलवे से रूस से ज्यादा किसी देश को फायदा नहीं होगा। यह व्यापार और यात्रा के लिए एक बेजोड़ अवसर प्रदान करेगा, जो रूस के जमे हुए जलमार्गों पर बातचीत करने या गाड़ियों के काफिले में हजारों किलोमीटर की दूरी तय करने का विकल्प होगा। बहुत चर्चा के बाद गेर्स्टनर को रूस की पहली रेलवे बनाने का काम दिया गया, लेकिन यह पहला मार्ग सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को के बीच नहीं बनाया जाएगा। इंजीनियरिंग की ऐसी उपलब्धि को परखने में कई साल लग जाते। इसके बजाय यह तय किया गया कि रूस की पहली प्रायोगिक रेलवे लाइन शाही निवास त्सारस्कोए सेलो, राजधानी के बाहर शाही देश का निवास, और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच बनाई जाएगी। इसका नाम त्सारस्कोसेल्स्की रेलवे रखा जाएगा। 23 अक्टूबर 1883 को त्सारस्कोसेल्स्की रेलवे खोला गया। पहली यात्रा स्टीम लोकोमोटिव प्रोवोर्नी द्वारा की गई थी, जिसका रूसी में अर्थ है फुर्तीला, और इसका निर्माण दुनिया की पहली लोकोमोटिव फैक्ट्री स्टीफेंसन फैक्ट्री में किया गया था। ट्रेन को फ्रांस गेर्स्टनर ने खुद चलाया था। अगले 35 मिनट में ट्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग से त्सारस्कोसेलो तक का सफर तय किया, जिसकी गति 60 किमी घंटा से थोड़ी अधिक थी। 1837 में रूस का पहला रेलवे स्टेशन त्सारस्कोसेल्स्की स्टेशन का निर्माण किया गया था। स्टेशन को शुरू में भव्य फोंटंका नदी पर स्थित होना था, लेकिन रेलवे द्वारा अपने नियोजित बजट को पार करने के बाद एक मंजिला लकड़ी का स्टेशन उपनगरों में जागोरोडनी प्रॉस्पेक्ट पर बनाया गया था। आज पूर्व त्सारस्कोसेल्स्की स्टेशन सेंट पीटर्सबर्ग की सबसे पहचानने योग्य इमारतों में से एक है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में साधारण इमारत का नाम बदलकर विटेब्स्की स्टेशन कर दिया गया और इसे आर्ट नोव्यू वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति में बदल दिया गया, जिसके बारे में आप यहां पढ़ सकते हैं। 1967 में रूसी रेलवे के पहले उद्घाटन के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विटेब्स्की स्टेशन पर एक विशेष स्मारक स्थापित किया गया था। प्रोवोर्नई लोकोमोटिव की प्रतिकृति आप आज भी विटेब्स्की स्टेशन से त्सारस्कोसेलो तक ट्रेन ले सकते हैं। हालांकि यह 1837 की तुलना में थोड़ा अलग लग सकता है, क्योंकि आप आधुनिक इलेक्ट्रिका पर सोवियत संघ के बाद के उपनगरों से गुजरते हैं। यदि आप रूसी रेलवे के इतिहास में रुचि रखते हैं तो सेंट पीटर्सबर्ग के बाल्टिक रेलवे स्टेशन के पास स्थित रूसी रेलवे संग्रहालय जाएंगे। और यदि आप अपने लिए रूसी रेलमार्ग यात्रा का अनुभव करना चाहते हैं
तो एक्सप्रेस टू रशिया के टूर में से एक बुक क्यों ना करें। ऐसे ही रेलवे संबंधित जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।